अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सर टैबलेट का। तो सर टैबलेट के फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होती है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सर्ट और ये बैरेट फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 450 में आपको 10 टैबलेट्स के पैक में ये अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सर्ट्रालीन 50 mg। सर्ट्रालीन 100 mg और 50 mg दो स्ट्रेंथ्स में ये अवेलेबल होती है। अब सर्ट्रालीन बेसिकली दवा क्या है, तो ये बेसिकली एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है और ये SSRI ग्रुप से बिलोंग करती है। SSRI से मुराद ये है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस में करवाया जाता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है डिप्रेशन। ऐसे मरीज़ जो टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा OCD के मरीज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पैनिक अटैक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं इनमें इसका यूज़ करवाया जाता है। ऐसे लोगों में घबराहट, बेचैनी, इस तरह एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार सोचते रहना या परेशान होना, सोच सोच के होपलेस हो जाते हैं, खुशी महसूस नहीं करते या लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। तो अक्सर ऐसे मरीज़ों में इस तरह की अलामात देखने में मिलती हैं, तो उनमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है। इसके अलावा पसीने ज़्यादा आ सकते हैं, जिनसी ख्वाहिश में कमी हो सकती है और जो है एजैकुलेशन में आपको मसला हो सकता है। इसके अलावा वज़न में कमी या ज़्यादती भी देखने में मिल सकती है। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, यानी कि खुदकुशी करने को दिल करता है। अगर इस तरह के कोई थॉट्स आपको इसके इस्तेमाल के बाद आएँ तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रुजू करना है। इसके अलावा आपके जिस्म में सोडियम की कमी हो सकती है। तो एक तो आपने इसका इस्तेमाल खुद से कभी नहीं करना, क्योंकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है। बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करके छोड़ना है। खुद से आपने एकदम से इसको छोड़ना भी नहीं है, जिसकी वजह से फिर आपको विथड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो देखने में मिल सकते हैं एज ए साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी कंडीशन क्या है। अमूमी अगर स्टार्टिंग डोज की बात की जाए तो 50 mg की टैबलेट डेली एक खाई जाती है, खाने के बाद आपने इसको लेना होता है। और 50 mg से लेके 200 mg की डेली डोज तक डॉक्टर्स आपको लेके जा सकते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। इसके अलावा अपने डॉक्टर को आपने सारा गाइड करना है कि आप कौन सी अद्वियात पहले खा रहे हैं। अगर कोई ब्लड थिनर्स, पेन किलर्स या कोई और एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप खा रहे हैं तो उसके बारे में आपके डॉक्टर को लाजमी इल्म होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी जी सर टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।